वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे थे जीएसटी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आई हूँ। अगर आप पर टीएस ग्रेवाल है ठीक है, नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सारी जीएसटी की कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी और अप्रॉक्स इन क्वेश्चन में जीएसटी से रिलेटेड सभी एंट्रीज को कवर किया हुआ है। और आपको अगर कंसेप्ट एक बार और देखनी है तो आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी कंसेप्ट सिखाई है जीएसटी की, जिसका लिंक आपको मेरे आई बटन पर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर्स। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जनरल एंट्रीज, सिंपल जनरल एंट्रीज भी देखेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत डेली फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, पहली एंट्री क्या कह रही है हमारी? पहली एंट्री हमसे कह रही है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करन एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपने करन एंड कंपनी से एक ऑर्डर रिसीव किया है, कितने का? 50,000 का। आपने ऑर्डर कितने का रिसीव किया है? 50,000 का। तो जो ये 50,000 का ऑर्डर रिसीव किया है, आपने कोई एडवांस रिसीव नहीं किया, तो जो बातों में कही गई बातें, जो बातों में किया जाता है बिजनेस, उसकी एंट्री नहीं होती। आपने केवल क्या किया है, बातों से उसे ऑर्डर दिया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो फर्स्ट की एंट्री क्या हुई आपकी? नो एंट्री। तो फर्स्ट का हमारा होगा नो एंट्री। इसके बाद हमसे सेकंड में क्या कहा गया है, देखिए रिसीव्ड एन ऑर्डर। अगर ऑर्डर रिसीव किया तो उसकी एंट्री नहीं होगी, बट आपको यहां पर क्या मिला है, देखिए रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख। ऑर्डर तो हमें 1 लाख का मिला है, बट साथ में हमें एक चेक मिला है किस एज एन एडवांस। क्या मिला है? अलॉन्ग विद अ चेक फॉर रुपीज आई थिंक 20,000 है या 30,000 है, जो कि आपका यहाँ पर हाइड हो रहा है। बट मैं आपको बता देती हूँ, सपोज लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा कितने का चेक था। मैंने लेट किया है 20,000 का चेक हमें रिसीव हुआ है एज एन एडवांस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपके पास चेक आया है तो हम यही मानते हैं कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर गुड्स। तो देखिए सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर गुड्स। तो जितने का हमें एडवांस मिला है, एक्चुअली मेरे इसमें यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें मुझे फिगर नहीं दिख रही है कि कितने का हमने एडवांस लिया है। तो इसे आप अपने आप लिख सकते हैं कि 1 लाख का ऑर्डर था, सपोज उसने 20,000 का अगर हमें एडवांस दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये फिगर मैंने लेट की है क्योंकि हाइड है मेरे क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट पर आते, पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। यानी कि कोई एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो हमें पे करनी थी 60,000 स्टाफ को, बट अभी हमने पे नहीं किया है, थी कि नहीं की थी, बट अब हमने पे कर दिया उसमें से कितना? 40,000। तो आपके मतलब बिजनेस के पास से क्या गया? कैश गया। किस लिए गया? क्या लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्या पूरी 60,000 की लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं। कितने की कम हो रही है? 40,000 की। तो एंट्री क्या होगी? अगर हमारी लाइबिलिटीज कम होती हैं तो लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं आपकी? डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हुई 40,000। तो थर्ड एंट्री हमारी होगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या किया है इसका पेमेंट, तो टू कैश अकाउंट। तो लाइबिलिटी हमारी थी 60,000 की, बट हमने पेमेंट कितना किया है? केवल 40,000 का। तो केवल कितने से लाइबिलिटी कम होगी हमारी? 40,000 से।
तो ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री का हम बात करते हैं, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा। तो ये आपकी इंटर स्टेट एंट्री है, और मैंने बताया था आपको, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, हम रिकैप कर लेते हैं कि अगर सेम स्टेट में गुड्स की सप्लाई होती है, मतलब खरीदा या बेचा जाता है, तो आपका क्या होगा वहां पर आपका लगता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, और वहां पर आपका CGST और SGST लगता है। और अगर आपने इंटर स्टेट का किया है, कुछ भी गुड्स की सप्लाई की है, कोई भी एक्सपेंसेस है, इन सर्विस दी है आपने, तो अब वहां पर आपका क्या लगेगा, IGST है, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें दो एंट्री हैं, तो हम एक एक करके करेंगे। पहले आपने भारत को गुड्स सोल्ड किए 10,000 प्लस IGST, तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। थोड़े से नीचे ले जाते हैं, तो फोर्थ को हम टू पार्ट्स में डालेंगे, पहले हम सेल्स की करेंगे और फिर सेल्स रिटर्न की। तो फोर्थ का हम कर रहे हैं A पार्ट। पहले आपने सेल्स की है किसको, भरत को, तो एंट्री क्या होगी, भरत अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको जो ये GST होता है वो किसके साथ चिपका देना है, अगर आपने सेल्स किए तो सेल्स के साथ चिपका दो उसको और अटैच कर दो, और अगर आपने परचेज किए है तो परचेज के साथ उसको दिखाएंगे। तो सेल्स हमारी क्रेडिट है, तो इस पर हमारा जो IGST होगा वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो हम GST कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आउटपुट IGST। सेल्स की थी आपने 1 लाख की, उस पे आपने IGST कितना पे किया, 12%, दैट मीन्स 12,000। तो कितने की हो गई, 1,12,000 की। अब इसका B पार्ट हम देख लेते हैं कि कितना आपने रिटर्न किया है। ओके, आपने हमने ये सोल्ड गुड्स तो कर ही दिया था, पर भारत ने आपको 1/5 अमाउंट रिटर्न कर दिया। 1/5 वाला आपको क्या कर दिया, डिफेक्ट था, तो उसने रिटर्न कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न आई हमारे पास। तो देखिए पहले हम एंट्री देखेंगे, जो हम एंट्री पहले देखिए GST में आपको क्या करना है, आपने जैसे जनरल एंट्री सीखी है ना सिंपल, पहले वही कर लिया कीजिए। तो इसमें पूरी लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि B पार्ट चल रहा है तो मैं B से ही लिखूंगी इसको, B पार्ट। तो अब आपका क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न, भारत ने 1/5 पार्ट सेल्स रिटर्न किया है। तो एंट्री क्या होगी, देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेम बात, आपने सेल्स पे GST कलेक्ट किया था, अब आपको सेल्स रिटर्न के साथ वो भी अटैच होके आएगा। तो एंट्री क्या होगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया आपको, भारत ने। तो देखिए रिटर्न का देखिए 1 लाख की सेल थी, उसका 1/5 पार्ट रिटर्न किया, तो 1/5 पार्ट कितना हो गया इसका, 20,000। इसी तरीके से GST का 1/5 कीजिए, 12,000 का 1/5 पार्ट कितना हो गया आपका, 2400। तो दैट मीन्स भारत ने हमें कितने अमाउंट के गुड्स रिटर्न हुए, 22,400। तो ये आपकी एंट्री नंबर हो गई फोर्थ। आपको इस पूरे क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है और देखना है, तो आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जानी है, क्योंकि इसमें आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी आएंगी बीच में, एंड जर्नल एंट्रीज की जो सिंपल जर्नल एंट्रीज भी आएंगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। दैट मीन्स फिरोज ने हमें एक चेक दिया था 20,000 का, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो देखो एक बात देखिए, अगर चेक डिसऑनर्ड नहीं होता तो हमें कैश मिल जाता, बट अब चेक डिसऑनर हो गया, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैश की जगह क्या आएगा, नाम फिरोज। कितना आएगा आपका, फिरोज। तो फिरोज डेबिट टू, चेक डिसऑनर हुआ है तो जो हमने बैंक में अमाउंट बढ़ा रखी थी उसे कम करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट। चेक कितने का डिसऑनर हुआ है, 20,000 का।
तो हमारा बैंक अकाउंट जो हमने बैलेंस बढ़ा रखा था कि हमें मिल गया है अमाउंट, वो मिला नहीं है, वो डिसऑनर हो गया। तो आपको क्या करना होगा, उसे हटाना होगा। आगे चलते हैं। 690 रिसीव्ड 40 पैसे इन रुपी फ्रॉम फिरोज, यानी कि आप जो उसकी ड्यूज थी 20,000, उसमें क्या मिल रहा है आपको, 1 रुपये में 40 पैसे। तो 1 रुपी में अगर 40 पैसे, दैट मीन्स 20,000 में कितने मिलेंगे, 8,000, 40% दैट मीन्स। तो 690 देखिए किस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिट। आपको कितना कैश मिल रहा है, 1 रुपये में 40 पैसे, दैट मीन्स कैश मिल रहा है 40%। 60% से आपका क्या बन रहा है, वो बैड डेट्स। और 2 फिरोज। तो देखते हैं फिरोज को कितने देने थे। फिरोज को देने थे 20,000, उसने केवल 40% कैश दिया है, दैट मीन्स 8,000 दिया है। तो बाकी का 12,000 क्या हो गया, बैड डेट्स। तो ये हम 6 एंट्री तक कर चुके हैं। अब हम आगे की एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की ही। तो देखिए आगे की एंट्रीज क्या है इसकी। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अगर आपको किसी से चेक मिला है, बैंक का टाइम खत्म हो गया है, तो आप क्या उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यानी आपके हाथ में क्या है, चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो आपके हाथ में क्या है, चेक, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव हुआ, हु इज गिवर, मोहन, 25,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ 10,000 प्लस आईजीएसटी। आईजीएसटी देखते ही हमें पता चल गया ये इंटरेस्ट रेट आपकी क्या है, इंटरेस्ट रेट है आपकी ये एंट्री। ओके, और फिर उसके बाद आपने बेचा। तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम परचेज की दिखा देंगे, फिर सेल्स की। तो इसे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहले हमने परचेज दिखाया, परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदा है, अपने वरुण से। देखिए जीएसटी के साथ भी सेम कंसेप्ट चलती है। जैसे मैंने आपको कैश के साथ, कैश डिस्काउंट में दिखाया था कि जहां पेमेंट वहीं पर डिस्काउंट लिख दो। इसी तरीके से क्या कहते हैं, आपका जीएसटी का होता है। जीएसटी आप क्या करेंगे, जहां आपका सेल्स परचेज दिखेगा वहां पर आप जीएसटी उन्हीं के साथ कर देंगे। आप परचेज पे पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो इसे हम बोलेंगे इनपुट आईजीएसटी। कलेक्शन के टाइम पर क्या हो जाता है, वो आउटपुट आईजीएसटी। तो वो कलेक्शन कब करते हैं, जब आपकी इनकम होगी या फिर आपने गुड्स सोल्ड किए होंगे। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो देखिए कितने के गुड्स थे, 10,000 के गुड्स थे प्लस 12%, दैट मीन्स 1200। तो आपने वरुण को कितने के गुड्स, वरुण से कितने के गुड्स खरीदे, 11,200 के। एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला। अब आपने शिमला के अरुण को बेच दिए, कितने के, ये इंपॉर्टेंट है, 22,400 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। तो देखिए इसको मैं थोड़ा वर्किंग नोट से सिखा देती हूँ आपको। तो ये वर्किंग नोट है 8th एंट्री का। इसमें क्या है, 22,400 विद जीएसटी है जो आपने बेचा है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अलग होगी इसकी और जीएसटी इसमें अलग होगा। जीएसटी कितने परसेंट दे रखा है, 12%। तो कॉस्ट को हम क्या करेंगे, लेट 100%। तो दैट मीन्स ये हो गया 112%। तो ये जो हमें दे रखा है 22,400, वो किस पर दे रखा है, 112 पर। तो 22,400 हमें दे रखा है 112 पर। हमें निकालनी क्या है, देखिए जरा, हमें कॉस्ट निकालनी है कि हमने कितनी कॉस्ट का बेचा। तो इनटू
100। तो देखिए कितना आ गया आपका 20,000। तो जो आपकी कॉस्ट थी, जो आपने बेचा था, उसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। और उस पर देखिए 12% का जीएसटी लगा लीजिए, वो कितना आएगा 2400 हो गया ना, 22,400। चलिए तो अब इसको हम अपनी एंट्रीज में तार देते हैं। तो आप किसको बेच रहे थे? अरुण को। तो आपने अरुण को बेचा यानी टैक्स कलेक्ट किया होगा। तो अरुण टू सेल्स अकाउंट, और टू कलेक्शन के टाइम पे कौन सा जीएसटी होता है? आउटपुट, टू आउटपुट आईजीएसटी। तो देखिए अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखाया था 2400 आपका आईजीएसटी था, 20,000 उसकी सेल्स वैल्यू थी। तो दैट मीन्स 22,400 का आपने टोटल बेचा। कितने का बेचा? 22,400 का। चलिए अब इसका और देखते हैं हम आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। Arun returned goods of 6,720 including IGST which were returned to वरुण। मतलब अरुण ने मुझे रिटर्न किए, फिर मैंने वरुण को कर दिए। तो दैट मीन्स मेरे लिए क्या हो गई? ये परचेज रिटर्न। क्या हो गई हमारे लिए? परचेज रिटर्न, क्योंकि विच वर रिटर्न टू वरुण, और वरुण से मैंने वो गुड्स खरीदे थे, तो इसीलिए वो क्या हो गई आपकी परचेज रिटर्न। तो इसमें भी वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है 6,720 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। तो लेट्स सी क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका 9th एंट्री का मैं वर्किंग नोट बता रही हूँ। तो देखिए 9th एंट्री में हमें जो वैल्यू दे रखी है 6,720 की, हमको बोला है इंक्लूडिंग यानी प्लस जीएसटी है ये आपका। तो जीएसटी इस पे यानी कितना लगा होगा? 12%। तो हमने लेट कर लिया, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 100%। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी जो वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ये 100 प्लस 12%, दैट मीन्स 112। बट मुझे निकालना क्या है? वैल्यू। तो ये 6,720 जो है प्लस जीएसटी, तो ये इस पर होगा यूनिटरी मेथड। 6,720 है आपका 112 पर, तो 100 पर कितनी होगी उसकी वैल्यू? तो कितनी निकली? देखिए 6,000। तो हम कितनी वैल्यू का परचेज रिटर्न कर रहे हैं? 6,000 का, और उस पर 12% जीएसटी कितना दिया था? 720। तो ये हमने अरुण को, वो वरुण को किया है रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी? वरुण डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट आईजीएसटी। तो कितना किया है हमने? 6,000 का वो गुड्स था, उस पे 720 का हमने क्या कर दिया था? टैक्स पे। तो 6,720। तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम। पुनीत ने परचेज किए थे 10 टीवी सेट एट द रेट 20,000 पर सेट। ओके, पुनीत ने परचेज किए थे 10 टीवी सेट और एक की कॉस्ट कितनी थी? 20,000, दैट मीन 2 लाख के। और इस पर पे किया आईजीएसटी 12%। तो पहले हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन। पुनीत ने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, गुड्स नहीं सॉरी टीवी। तो देखिए आपके पास टीवी आया, टीवी अकाउंट डेबिट कितना क्या आया? 20,000 का एक टीवी है, और खरीदे कितने थे? 10 टीवी। टू कैश अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो देखिए 2 लाख के थे आपके, और 2 लाख के टीवी पर आपने कितना परसेंट जीएसटी कलेक्ट किया है? 12%। तो दैट मीन्स 24,000।
तो आपके पास से टीवी आया, कैश गया, एंट्री आप देखिए साफ गलत आ रही है, ये एंट्री हमारी, हमने इस एंट्री को गलत लिख दिया है, क्योंकि जब हम कुछ भी परचेज करते हैं उसके साथ जीएसटी जाता है, ये मैंने बताया था आपको। तो आपने क्या खरीदा है, टीवी, तो इसी के साथ आएगा आपका इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। डेबिट टू, कैश का पेमेंट है या उधार है, ये एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। पुनीत परचेज्ड एंड पेड, पेड का मतलब पेमेंट हो गया है, तो टू कैश अकाउंट। तो देखिए आपने कितना पे किया होगा, 2 लाख के आपने टीवी खरीदे, उस पे 12% का आईजीएसटी यानी 24,000, कैश कितना किया आपने, 2,24,000। इसी में ही कुछ और एंट्री कही गई थी, तो वो देख लेते, सेकंड पार्ट क्या था। इट सोल्ड ऑल दी एसेट्स 25,000 पर सेट प्लस सीजीएसटी और आईजीएसटी। देखो अब आप ध्यान से देखिए, सारे सेट बेच दिए, एक टीवी सेट की वैल्यू थी 20,000 और आप बेच रहे 25,000 पर 5,000 पर सेट का आप क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट। तो देखिए इसका ये ए पार्ट मैंने बता दिया, अब इसका मैं बी पार्ट बता रही हूं। अब आपके पास से क्या जा रहा है, टीवी जा रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास से टीवी जा रहा है टू, जब आप टीवी बेच रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आउटपुट, इसके अंदर मगर आउटपुट सीजीएसटी और क्या है, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब आपके पास से ये जा रहा है और आपके पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट। देखिए अब ध्यान से देखिए, टीवी की वैल्यू कितनी थी, टीवी की वैल्यू केवल 2 लाख थी, ठीक है। तो टीवी की वैल्यू तो केवल 2 लाख की थी, बट यानी टीवी किस कॉस्ट के जाने, 2 लाख के, बट आपने उसे 25,000 पर सेट बेचा है, तो यानी 5,000 पर सेट आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 5,000 पर सेट और 10 सेट आपने बेचे हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 50,000। तो आप 2.5 लाख आपका हो गया टोटल, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 6% का क्या कर रहे हैं, सीजीएसटी और आईजीएसटी कर रहे हैं, दैट मीन्स 15,000 एंड 15,000। तो कितना हो गया देखिए, 250 एंड 30, 2,80,000। तो ये हमें बेचकर इससे इतना मिल गया। इसके बाद आ जाते हैं हम 10th के बाद 11th एंट्री पर, पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो, पहले तो सिंपल एंट्री देखो, अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश जा रहा है आपके पास से, क्यों जा रहा है आपके पास से कैश, क्योंकि आपका क्या खर्चा है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और उसके साथ आपको क्या और पे करना है, तो दैट मीन्स इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो इन्होंने देखिए जरा कितना बोला है हमें, इंश्योरेंस का हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं 11,200 का। देखिए अब ये भी समझ लेते हैं इसको, एंट्री को, आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं 11,200 का। तो इसमें 3 पार्ट थे, क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी है ये, 100 तो इसकी वैल्यू थी, 6% का जीएसटी था और 6% का एसजीएसटी था, 6% का सीजीएसटी था, टोटल 112 वैल्यू हो गई आपकी। तो अब हमें मगर इसकी एग्जैक्ट वो निकालनी है वैल्यू, की तो हमने पेमेंट किया था 11,200 का, तो 11,200 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी निकली, 10,000। तो 10,000 उसकी वैल्यू थी, 6% से 600 आपका सीजीएसटी और 600 आपका आईजीएसटी।
तो हो गया ये आपका पूरा का पूरा 11,200। तो अब इसे हम वैल्यू में डालेंगे। तो इंश्योरेंस की अपनी वैल्यू कितनी थी? 10,000 की। उस पर हमने 600 का CGST पे किया, 600 का SGST पे किया, यानी टोटल हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 11,200 का। इसके बाद है आपका सोल्ड पर्सनल कार ऑफ ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। आपने अपनी पर्सनल कार बेची, पर्सनल कार आपने बेची तो आपके पास कैश आया, वो कैश आपने किस में लगा दिया? बिजनेस में, यानी एज कैपिटल। तो एज कैपिटल लगाया आपने तो क्या एंट्री होगी? ये हम सबसे पहली एंट्री सीखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में क्या आया? कैश। किस फॉर्म में आया? टू कैपिटल। तो एक बार हम देख लेते हैं कितना था, कितने की कार बेची हुई हमने अपनी? 1 लाख की। कितने की बेची? 1 लाख। तो 1 लाख की हमने कार बेच दी और उसका से जो कैश आया उसे कहाँ लगा दिया? बिजनेस में। तो ये आपका 12th पार्ट और ये आपका 11th पार्ट। बस अब ये लोग आपके जो बची है, ये 4 मेन एंट्रीज और बची हैं और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन खत्म। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी इस क्वेश्चन से। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो पहले तो हम बेसिक एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होती थी हमारी? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्योंकि नुकसान है, नुकसान शुड बी डेबिटेड। अकाउंट डेबिट टू क्या होता था? परचेज। अब क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन है तो जहां परचेज वहां पर क्या आएगा? जीएसटी। तो आपने इस पर कितना पे किया था? दीज गुड्स वर परचेज विद इन दिल्ली पेइंग CGST एंड SGST। तो आपने इस पे इनपुट CGST पे किया था, टू इनपुट SGST पे किया था। तो देखिए गुड्स की जो वैल्यू थी, जो डिस्ट्रॉय हुए थे, उनकी वैल्यू थी 1 लाख और उस पर 6% का CGST और SGST यानी 6,000 एंड 6,000, दैट मीन्स 1,12,000। उसके बाद आपने क्या किया? इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजा कंपनी को कि भाई हमारा लॉस कितने का हो गया? 1,12,000 का। तो चलिए इसकी सेकंड एंट्री करते हैं। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेन डाली कि भाई हमारा लॉस हो गया, क्लेम डाला। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो नुकसान हुआ है हमारा 1,12,000 का। वही हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि हमारा ये पेमेंट कर दीजिए। बट इंश्योरेंस कंपनी ने देखिए क्या किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने केवल और केवल 75,000 का एडमिट किया है आपका क्लेम। इसको थोड़ा हम जरा लाइन से इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पूरा नहीं खींच रहे हैं। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे केवल 75,000 दिए। तो आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। वैसे इंश्योरेंस कंपनी चेक देती है तो हमें कायदे में बैंक लिखना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? केवल 75,000। देना कितना था इंश्योरेंस कंपनी को? 1,12,000। तो बाकी का आपका क्या हो गया? लॉस। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो 1,12,000 में से 75,000 गए तो दैट मीन्स 37,000 का आपको लॉस है अभी भी इन गुड्स पर। तो ये एंट्री हो गई आपकी 13th एंट्री, जो कि 3 पार्ट में जाके कंप्लीट हुई है।
इसकी हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे वैसे। अब देखिए क्या है, परचेज मशीनरी फॉर 56,000। यस, ये मैं इसका आपको वर्किंग नोट भी करके दिखाऊंगी। 14, इन्होंने कहा कि आपने मशीनरी खरीदी थी 56,000 की, 56,000 की, उसमें 6,000 तो आपका क्या था, जीएसटी। 6,000 क्या था आपका, आईजीएसटी। तो बाकी आपकी जो मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो मशीन की कॉस्ट थी आपकी 50,000। मशीनरी को आपने खरीदते वक्त ही कार्टेज दिया था 5,000 का उस पर, तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और इंस्टॉलेशन के चार्जेस दिए थे 10,000। यानी अब हमारी मशीन कितने की हो गई, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या हो गई आपकी, 65,000। एक बार और देख लीजिए, मशीन के टोटल आपने मशीन इंक्लूडिंग आईजीएसटी 56,000 की खरीदी है, तो जिसमें 6,000 आपका आईजीएसटी था, तो 50,000 की कॉस्ट थी, बट आपने कार्टेज पे किया 5,000 का, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 के पे किए। और ये हमने जनरल एंट्री, जब हमने सिंपल जनरल एंट्री सीखी थी तब भी सीखा था कि अगर कोई आप असेट खरीदते वक्त कोई भी अगर एक्सपेंसेस करते हैं तो वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट बन जाता है। तो इसीलिए 5,000 और 10,000 आपके कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ही ऐड हो गए हैं। तो दैट मीन्स हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 65,000। तो देखिए आपने जो मशीनरी खरीदी वो 65,000 की खरीदी, और आपने 6,000 का क्या पे किया उस पे, इनपुट आईजीएसटी। टू कैश अकाउंट। अगर किसी के पास टीएस ग्रेवाल नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी अपने आप ये हो जाएंगे। इसके बाद यस, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये गुड्स कॉस्ट थी 40,000 की, सोल्ड टू कपिल एट ए प्रॉफिट ऑफ, किस पे बेचा है, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स, सेल्स तो हमें पता ही नहीं है, फिर हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, यही इसका ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। फिर उसके पास आपने लेस दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर सीजीएसटी, फिर ये वो। तो पहले हम सिंपल ट्रेड डिस्काउंट तक का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। 15th, तो कॉस्ट थी 40,000, कॉस्ट कितनी थी आपकी 40,000। प्रॉफिट आपने 20% ऑन सेल्स का है, प्रॉफिट क्या बोला है आपको, 20% ऑन सेल्स, बट हमें सेल्स तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेल्स ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए लेट कॉस्ट सेल्स इक्वल्स टू ₹100। अगर मैं सेल्स को 100 रुपये मानती हूँ तो उस पर प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज़। 100 का 20% 20 रुपये, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गई, सेल्स आपने 100 रुपये में की है जिसमें 20 रुपये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस 20, 80 रुपीज़। तो आप किस तरीके से कहेंगे, वैन कॉस्ट 80, तो आपका प्रॉफिट कितना था, आपका प्रॉफिट था 20 रुपीज़, कितना था 20 रुपीज़। तो वैन कॉस्ट इज 1 रुपी, यूनिटरी मेथड सिंपल 20/80, और हमें इस क्वेश्चन में देखिए कितनी कॉस्ट दे रखी है 40,000, तो वैन कॉस्ट इज 40,000, तो 20/80 इंटू 40,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया हमारा, 10,000 का, कितने का हो गया 10,000 का प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कितना हो गया 50
50,000। मैं इसका आपको एक सिंपल तरीका और बताना चाहती हूँ। ये तो हो गया आपका मेथड से। एक इसमें ट्रिक और होती है, अगर कभी भी आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स दे रखा है तो और आपके पास सेल्स नहीं है, क्या है आपके पास कॉस्ट, तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स जैसे इस क्वेश्चन में कितना था 20%, तो आप इसे इस तरीके से लिखिए 1/5 ऑन सेल्स। ठीक है, फिर आप डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, एक कम, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है और वो ऊपर मेथड था। तो आपको डिनोमिनेटर से क्या करना है, माइनस करना है। और अगर आपको कॉस्ट से सेल पर जाना है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना होगा। ठीक है, 50,000 हो गया। इस पे हम ट्रेड डिस्काउंट कितनी दे रहे हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितनी ट्रेड डिस्काउंट थी। ट्रेड डिस्काउंट 10%, दैट मीन्स 5,000। और वो हमें पेमेंट कर रहे हैं तो हम उन्हें कैश डिस्काउंट भी देंगे। पहले कैश डिस्काउंट से पहले ही टैक्स लगा दिया जाता था, बट इस साल से आप पहले पूरी डिस्काउंट वगैरह दीजिए, उसके बाद टैक्स की बात कीजिए। तो देखिए कितनी परसेंट डिस्काउंट है, 2% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी 2% कैश डिस्काउंट। तो 2% कैश डिस्काउंट हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो देखिए जनरल एंट्रीज में हमें कौन किस किस अमाउंट की जरूरत होगी, इस अमाउंट की जरूरत होगी कि गुड्स की वैल्यू कितनी थी 45,000। अब उस पर हमें क्या देना है, 2% ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन्स 900। तो अब कितना हो गया वो 45,100 का। अब उस पे साथ में हमें क्या पे करना है, खरीदते वक्त आप क्या पे करते हैं, इनपुट CGST, SGST था इसमें, और इनपुट CGST। तो कितना बोला इन्होंने, 6% ईच। तो 45,100, सॉरी 44,100। पर आपका 6%, दैट मीन्स 2646 आपको इनपुट CGST, और ये आपका, तो टोटल पेमेंट आप कितना करेंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप कर रहे हैं टोटल पेमेंट 49392। तो अब हम देख लेते हैं हमें जनरेटिव में किस किस की जरूरत पड़ेगी। गुड्स की वैल्यू थी 45,000, उस पर हमारी कैश डिस्काउंट 900 थी। इनपुट हमने CGST इतना पे किया, इनपुट SGST इतना पे किया, और टोटल पेमेंट कितना हो गया 49,392। तो इसको अब हम जनरल एंट्रीज की फॉर्म में करते हैं। तो आपने परचेज किया था और पेमेंट भी कर दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पहले बेसिक एंट्री करेंगे हम। नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश के साथ क्या चलती है, क्योंकि इसमें आपने डिस्काउंट भी लिया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आ जाते हैं हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन परचेज दी हुई है तो उसके साथ क्या चलेगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। तो देखिए हमने परचेज कितनी थी, परचेज बेसिकली थी कितनी की, देखो आफ्टर डिस्काउंट 44,100 की थी। परचेज कितने की थी हमने, 44,100 की आफ्टर डिस्काउंट। तो हमने परचेज की थी देखिए 44,100 की, जिसमें डिस्काउंट हमारी कितनी थी 900। हमने जो टैक्स पे किया है 2646 था आई थिंक, टू, और इतना ही आपका SGST था। एक बार चेक कर लेते हैं, यस 2646। और टोटल पेमेंट हमने कितना किया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 49392। तो ये आपकी बोथ साइड मैच करनी चाहिए, तो एक बार आप एडिशन करके जरूर देख लेना इसको।
तो एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं। 44,100 का परचेज था ट्रेड डिस्काउंट के बाद। फिर आपने टैक्स पे 2646 दिया, 2646 आपने दिया, तो टोटल आना चाहिए 49392। टोटल आपका पेमेंट यही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार पेमेंट कितना जा रहा है हमारा। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 44,100 आफ्टर कैश डिस्काउंट था, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वो 45,000 का था। तो परचेज में हमने क्या लिखना था, 45,000। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर 45,000 लिखते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद की ही हमारी आइटम क्या होती है, परचेज। तो एक बार चेक और कर लीजिए, 45,000 प्लस 2646 प्लस 2646, यस 50,292। तो ये आपका डेबिट एज वेल एज क्रेडिट क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। बस आपकी लास्ट एंट्री और जीएसटी आपका खत्म। तो लास्ट एंट्री और देख लेते हैं किससे रिलेटेड थी। परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000 एंड पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। ओके, 50,000 की आपने बैंक चार्जेस भी पे किए और बैंक ने इस पे सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज किया है, तो वो हमें शो करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका इनपुट हमें लेना नहीं होता है। तो हम सिंपल दिखाएंगे आपके पास क्या आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, उस पर आपने बैंक चार्जेस पे किए हैं। तो बैंक चार्जेस, क्योंकि आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है तो आप उसे अलग से भी शो कर सकते हो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। कुछ ऑथर्स इसको इंक्लूड भी कर लेते, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। तो एंट्री होगी आपकी 16th, लास्ट एंट्री। दैट मीन्स ये आपकी 15th थी, ये आपकी 16th। तो देखिए आपने क्या खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी कितने की थी आपकी, 50,000 की। आपने 500 क्या किए हैं, बैंक चार्जेस पे किए हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू, आपने किससे पेमेंट किया, बैंक ड्राफ्ट से, तो दैट मीन्स आपके अकाउंट से ही जाएंगे वो पैसे। तो टू बैंक अकाउंट 50,500। ये आपका 14 था। तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है रिलेटेड टू जीएसटी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।